सुना है आप सभी को मानवा पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है, तो चलिए एक ऐसे मानवा की बात करते हैं जो कि आपकी लाइफ में कैटास्ट्रॉफी लाने वाला है, पन इंटेंडेड। फिर सुना है कि आपको जिन्वू भी बहुत पसंद है सोलो लेवलिंग से। मैं बता दूं, इस मानवा के मेन कैरेक्टर का नाम भी जिन्वू ही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एलेक्सीड मानवा की, मतलब यही प्रोनाउंसिएशन होता है, आई होप। स्पेलिंग है ELECEED। राइट। एलेक्सीड को अक्सर सोलो लेवलिंग से कंपेयर किया जाता है क्योंकि इसकी पावर स्केलिंग और एक्शन काइंड ऑफ सिमिलर है। बट लेट मी टेल यू कि ये जो मानवा है ये थोड़ी सी अलग वाइब देती है। जहां सोलो लेवलिंग का टोन काफी ज्यादा सीरियस था, वहीं एलेक्सीड सीरियसनेस के साथ साथ ह्यूमर भी लेके आती है, जस्ट लाइक माई वीडियो। देन यहाँ फाउंड फैमिली और फ्रेंडशिप पे भी बहुत ज्यादा फोकस करा गया है। इसलिए आज के स्टार्टर पैक वीडियो में हम एलेक्सीड मानवा को ही लपेटने वाले हैं, तो कुर्सी की पेटी बांध लो, ठीक है, क्योंकि वीडियो शुरू होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है हमारे इनोसेंट एंड काइंड हार्टेड मेन कैरेक्टर जिन्वू सीओ से। ये सोलो लेवलिंग वाला जिन्वू नहीं है, बल्कि दूसरा मेन कैरेक्टर है, ये मानवा अलग है, ठीक है। ये बंदा एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, लेकिन इसके पास है एक सीक्रेट सुपर पावर। क्या है सुपर पावर? वेल, इसके रिफ्लेक्सेस एकदम लाइटनिंग फास्ट है और उसी तरह से इसकी स्पीड भी है। स्पीडस्टर है लौंडा। इमेजिन आप इतना तेज भाग पाओ कि आपको कोई पकड़ ही ना पाए। याद आ गए बचपन के वो दिन जब स्कूल में बैठ के इमेजिन किया करते थे कि हमें भी कोई सुपर पावर मिल जाए। हाँ, जिन्वू के पास है वो सुपर पावर, लेकिन उसको अपनी ये एबिलिटी छुपानी पड़ती है क्योंकि मम्मी कहती है कि अगर ये लोगों को पता चला ना तो लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं, तो छुपा के रख इस एबिलिटी को। और यही वजह है कि जिन्वू कभी भी प्रॉपर फ्रेंड्स बना ही नहीं पाया। लोनली है लौंडा, समझे? सुपर पावर से ऐसा कुछ हो जाता है और इसीलिए वो स्ट्रे कैट्स को फीड करता है, उनके साथ समय बिताता है अपने लोनलीनेस को काटने के लिए। उसकी ये काइंडनेस सिर्फ एक ट्रेट नहीं है मित्रों, ये उसकी सर्कमस्टेंसेस का सीधा नतीजा है और पूरे प्लॉट के लिए एक कैटलिस्ट का काम करती है। तो एक दिन जिन्वू को एक कैट मिलती है जो कि ऑरेंज कलर की थी, मोटी सी टैबी कैट। ये कैट इंजर्ड थी तो जिन्वू का दिल पिघल जाता है, तो वो इस कैट को मरहम पट्टी करने के लिए अपने घर ले आता है। लिटिल डिड ही नो कि ये कोई नॉर्मल बिल्ली नहीं है, बल्कि ये बिल्ली है द काइडन ब्रेक। जी हाँ मित्रों, काइडन ब्रेक जो है वो अवेकेंड वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग लोन वुल्फ जैसा वॉरियर है। सोचो, एक टॉप टियर सीक्रेट एजेंट जो अपनी पावर्स और ईगो के लिए जाना जाता है, वो अब एक फैट कैट की बॉडी में फंसा हुआ है आफ्टर अ ब्रूटल फाइट। अब काइडन का कैट फॉर्म में जो फंसना है ये सिर्फ मजाक के लिए नहीं है, बल्कि इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि यही प्राइमरी मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जिन्वू भी अवेकेंड वर्ल्ड में एंटर करेगा। अब आप पूछोगे कि तू बार बार अवेकेंड वर्ल्ड बोले जा रहा है और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे धैर्य रखो, समझाता हूं। देखो, एलेक्सीर की जो दुनिया है वो हमारे वर्ल्ड जैसे ही है, जस्ट दैट यहाँ कुछ सुपर ह्यूमंस भी हैं और इन्हें ही हम अवेकेंड कहते हैं। और ये जो सुपर ह्यूमंस है वो अपनी स्पेशल एबिलिटीज के साथ छुपे रहते हैं। मतलब एक सीक्रेट सोसाइटी बना लिया इन लोगों ने, ठीक है, नॉर्मल लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। इस हिडन वर्ल्ड में अवेकेंड ऑर्गेनाइजेशंस, पीस कीपिंग फोर्सेस और क्रिमिनल ग्रुप्स भी हैं। बेसिकली ये एक अंडरग्राउंड सोसाइटी है जहां अच्छे अवेकेंड लोग रहते हैं और वो दुनिया को मुसीबतों से बचाते हैं। लेकिन जहां पावर है वहां करप्शन भी होगा ही और यहां बुरे लोग भी होंगे ही। अब जिन्वू जब काइडन से मिलता है तभी उसे पता चलता है इस रहस्यमयी अवेकेंड वर्ल्ड यानी नई दुनिया के बारे में, अपनी ही दुनिया के अंदर है, छुपी हुई है, लाइक इल्यूमिनाटी। धीरे धीरे काइडन को पता चलता है कि जिन्वू भी अवेकेंड है, तभी तो वो फास्ट भाग पाता था मित्रों। कनेक्शन समझ रहे हो? लेकिन जिन्वू को ये नहीं पता कि उसे अपने पावर्स को यूज कैसे करना है। वैसे जिन्वू को इस पॉइंट पता चल गया है कि भैया वो अकेला नहीं है जिसके पास पावर है, कई अवेकेंड लोग हैं, प्रॉपर उनकी सोसाइटीज बनी हुई है। तो काइडन, जिससे सब डरते हैं, जो कि एक ओजी अवेकेंड बंदा है लेकिन समहाउ कैट की बॉडी में अभी फंस गया है, वो बोलता है जिन्वू को, चल मेरा चेला बन जा, मैं तेरे को सिखाऊंगा। तो हाँ, एक लेजेंडरी अवेकेंड बंदा जो कि बिल्ली बना है वो अब जिन्वू को सिखाएगा। एंड ध्यान रहे कि इस बिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा गुरूर है और जिन्वू तो बड़ा केयरिंग है, तो इनका जो केमिस्ट्री है ना बड़ा ही केओटिक है। इसीलिए ये जो डायनेमिक है इन दोनों की, ये सिर्फ ट्रेनिंग के बारे में नहीं है, बल्कि
म्यूचुअल ग्रोथ के बारे में है। काइडन अपनी ईगो के बावजूद एक हैंड्स ऑन मेंटोर बन जाता है जो इमोशनल सपोर्ट भी देता है, जबकि जिन्वू की चीयरफुलनेस, फियर्स लॉयल्टी और अनकंडीशनल काइंडनेस काइडन को अफेक्ट करना शुरू कर देती है। तो पहले कुछ चैप्टर्स में यही सब मजाक होता है, लाइक कैसे काइडन कोशिश कर रहा है इस जिन्वू को ट्रेन करने का, लेकिन ही इज फेलिंग बैडली। इनफैक्ट काइडन जो है वो अपने कैट बॉडी की लिमिटेशन से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि एक लेजेंडरी वॉरियर अब बिल्ली बना हुआ है तो फ्रस्ट्रेट तो होगा, भैया कुछ कर नहीं पा रहे। सेम हाल जैसा टर्बो ग्रैनी का हुआ था। इसीलिए काइडन की जो बॉसी पर्सनालिटी है और जिन्वू की इनोसेंट काइंडनेस, इन दोनों का कॉम्बो इतना फनी है कि आप हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। लेकिन ये सब मस्ती मजाक सीरियस तब हो जाती है जब जिन्वू को पहले थ्रेट का सामना करना पड़ता है फ्रॉम द अवेकेंड वर्ल्ड। तो जिन्वू के स्कूल में कुछ बुलीज होते हैं जो कि एक्चुअली में अवेकेंड थे, वो जिन्वू और उसके नए कैट मेंटोर को टारगेट करते हैं। अब ध्यान रहे, जिन्वू अभी तक सीख ही रहा है, बहुत ही इनिशियल स्टेज में है और वो अपनी स्पीड को ठीक ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ये लड़ाई जिन्वू के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती है जहां वो इन सबसे लड़ता है। अब मैं फाइट पे डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मांगा या मानवा एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं है, लेकिन ये समझ लो कि जिन्वू यहाँ अपनी पूरी स्पीड और रिफ्लेक्सेस का इस्तेमाल करता है, साथ ही अप्लाई करता है वो क्या लर्न किया है। और काइडन की मेंटरशिप और हेल्प के कारण फाइनली जिन्वू इन बुलीज को हरा पाता है। लेकिन इस फाइट में वो काफी ज्यादा चोटिल भी हो जाता है। तो इस फाइट से मानवा में हमें यह क्लियर कर दिया जाता है कि अवेकेंड होना सिर्फ मस्ती मजाक और पावर को एंजॉय करने वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ रियल वर्ल्ड थ्रेट्स भी होंगे। तो यस, जिन्वू पहला चैलेंज तो पार कर लिया है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है मित्रों, क्योंकि अवेकेंड वर्ल्ड जो है वो बहुत बड़ा और खतरनाक है। और क्योंकि काइडन बहुत हाई लेवल पे था तो उसके दुश्मन भी बहुत ज्यादा हैं। काइडन जो दुनिया का सबसे फियर्ड लोन वुल्फ है या था, उसके काफी राइवल्स हैं जो अब जिन्वू को टारगेट बना सकते हैं। क्या जिन्वू इन बड़े खतरों का सामना कर पाएगा? क्या काइडन हमेशा उसे बचाने के लिए टाइम पे आ पाएगा, या फिर जिन्वू को खुद ट्रेन होके अपने ही स्ट्रेंथ पे रिलाई करना पड़ेगा? इन सारे सवालों का जवाब अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को यहीं पे बंद कर दो, जाके फटाफट मानवा पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है? क्योंकि ये स्टार्टर पैक वीडियो है, यहाँ पूरी कहानी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस आपको लुभाता हूं। और अगर आप पूछ रहे हो कि मानवा कहां से पढ़ना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम का अपने लिंक दे दूंगा, वहां जाओ, मुझे फॉलो करो और मैसेज करके पूछ लेना, वहां बताऊंगा, ठीक है? यूट्यूब पे मैं ये सारी बातें नहीं बताता। अब अगर आप सोच रहे हो कि वीडियो यहीं खत्म हो गई है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तो हम एलेक्सीड वर्ल्ड के बस कैरेक्टर्स के बारे में जाने हैं, थोड़ी सी प्लॉट को जाने हैं, लेकिन पावर सिस्टम का क्या? सो एज वी नो, एलेक्सीड के वर्ल्ड में जो सुपर ह्यूमंस है, मतलब जिनके पास पावर है, उन्हें हम अवेकेंड कहते हैं और उनकी पावर फोर्स कंट्रोल पे बेस्ड होती है। अब हर अवेकेंड की अपनी यूनिक एबिलिटी होती है, जैसे जिन्वू के पास स्पीड है, फास्ट रिफ्लेक्सेस हैं। देन सुबिन ली करके भी एक कैरेक्टर आएगी जिसके पास काइरोकाइनेसिस है, यानी वो आइस एंड कोल्ड टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकती है। इसीलिए ये जो पावर सिस्टम है वो एक्शन सीन्स को काफी ज्यादा डायनेमिक और अमेजिंग बना देती है, क्योंकि इसमें मैजिक और साइंस का कूल ट्विस्ट है मित्रों। पावर स्केलिंग की बात करें तो काइडन ब्रेक इस सीरीज का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। वो अलग बात है कि अब बिल्ला बन के रह रहा है। उसकी फोर्स कंट्रोल और अवेकेंड एबिलिटी का इस्तेमाल पूरे सीरीज में बेस्ट माना जाता है। वो किसी भी सिचुएशन में अडेप्ट कर सकता है, ओपनिंग्स बना सकता है और अपने ओपोनेंट्स को हरा सकता है, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। काइडन की कॉम्बैट एबिलिटी टॉप 10 में सबसे बेहतरीन है और वो अपनी पावर से भी आगे निकल के लड़ता है, मतलब बहुत ही ज्यादा डेस्परेट है लड़ने के लिए। लौंडा बहुत मन से लड़ता है। उसने अपना प्राइवेट जोन भी बनाया है जहां उसकी पावर और बढ़ती है और वो सोते हुए भी एनर्जी को गैदर कर सकता है मित्रों। वही हमारा मेन कैरेक्टर जिन्वू अभी ग्रोथ फेज में ही है। उसकी मेन एबिलिटी सुपर स्पीड है और वो क्लोज कॉम्बैट में बहुत मस्त लड़ता है, मतलब अपनी मैक्स स्पीड पंच का इस्तेमाल करता है बार बार, थोड़ा रिपीटेटिव भी हो जाता है ना। मानवा की अच्छी बात यह है कि जिन्वू की जो प्रोग्रेस है वो धीरे धीरे होती है, मतलब वो एकदम से ओपी नहीं बन जाएगा, लेकिन होपफुली आगे तो बनेगा ओपी। और फाइट्स में बंदा पिटता भी बहुत है, पहले ही फाइट में बहुत चोट लग गई थी। फिलहाल उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ वर्ल्ड रैंकर लेवल के आसपास है, लेकिन उसकी स्टैमिना और एनर्जी रिजर्व्स पे अभी काम करना बाकी है। अब ध्यान रहे मित्रों, मैंने एलेक्सीड मानवा को पूरा नहीं कंप्लीट किया है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं इसमें। इनफैक्ट मैंने बहुत कम पढ़ा है, तो उसी बेसिस पे आपको नॉलेज दे रहा हूं। और जो कुछ मैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बता रहा हूं वो रेडिट के फोरम्स एंड थ्रेड्स को पढ़ के बता रहा हूं, तो अगर मैं कुछ गलत बता दूं तो मेरे पे चढ़ मत जाना, क्योंकि आगे जैसे जैसे कहानी बढ़ती है चीजें बदल जाती है। अच्छा ठीक है। अब ये तो थी पावर लेवल की बात, लेकिन द क्वेश्चन इज कि मानवा का मेन विलन कौन है? देखो, एलेक्सीड की दुनिया में अवेकेंड ऑर्गेनाइजेशंस और क्रिमिनल्स भी हैं जो कि प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं। काइडन जो एक लोन वुल्फ है, उसके काफी दुश्मन है, क्योंकि उसने पहले टॉप 100 एंड देन टॉप 50 अवेकेंड को हराया था और यहां तक
तक कि वर्ल्ड टॉप 10 भी उससे लड़ने से डरते थे। एक प्रोमिनेंट विलन है जूरियन जो कि जिन्वू को टारगेट करता है। अगेन ये इन्फॉर्मेशन मैं इधर उधर से गैदर करके बता रहा हूं, तो कुछ मिस्टेक्स हो तो माफ करना। जूरियन इस बात से गुस्सा है कि जिन्वू ने उसकी गर्ल जियोंग को चुरा लिया और उसके एजेंट्स को इंजर्ड किया। उसे एक इविल रिच फ्रैट बॉय एंटेगनिस्ट की तरह पोर्ट्रे किया गया है और जूरियन को नो सुनना पसंद नहीं है और जो इलीगल ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशंस कर रहा है। आई अज्यूम कि ये बिग बॉस जो होगा वो शायद टॉप 10 फाइनल विलन्स में से एक होगा। अब हो सकता है इसके बारे में मानवा में ऑलरेडी रेवलेशंस हो गई होगी क्योंकि यहाँ हंड्रेड्स ऑफ चैप्टर्स आ चुके हैं। फिलहाल मैं वहां तक नहीं पहुंचा हूं, लेकिन अगर इस वीडियो पे 10 के लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं एक दिन के अंदर लिटरली पूरे मानवा को निपटा दूंगा और पूरी एक्सप्लेनेशन लेके आऊंगा। आजकल आप लोग लाइक टारगेट बिल्कुल कंप्लीट नहीं करते, इसलिए मैं ला नहीं रहा एक्सप्लेनेशन। तो हाँ, इस बार लाइक टारगेट कंप्लीट कर देना, जिसके लिए आपको वीडियो को शेयर भी करना पड़ सकता है अपने दोस्तों के साथ और उनसे भी लाइक करवाना पड़ सकता है, लेकिन आपको करना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है? कर लेना सब। ओवरऑल अगर आपको हाई स्टेक्स एक्शन और थ्रिलिंग फाइट्स पसंद है तो भैया एलेक्सीड मानवा आपके लिए है। ये काइंड ऑफ सोलो लेवलिंग जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे फनी एलिमेंट्स भी हैं, तो उसके लिए तैयार रहना। ये मत सोचना कि एकदम सोलो लेवलिंग के जिन्वू वाला ऑरा होगा, नहीं, इस जिन्वू का ऑरा थोड़ा कम है लेकिन फनी ज्यादा है ये। और हाँ, सोलो लेवलिंग के बाद एलेक्सीड को भी एनिमे अडेप्टेशन मिलने की रिपोर्ट्स आ गई है। सोचो अगर सोलो लेवलिंग ने धमाका किया था तो एलेक्सीड भी धमाका कर सकती है, तो जल्दी से जाके मानवा को अभी ही पढ़ लो ताकि दोस्तों में कूल तब बनना जब एनीमे आएगी। शो ऑफ करना है कि नहीं करना है तो पढ़ लो, देर किस बात की लोगिनियंस। शुरू करो पढ़ाई और वीडियो पे लाइक, ठीक है? और ये स्पॉन्सर्ड वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, अच्छी है मानवा इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूं। आप लोग हमेशा पूछते हो कुछ रिकमेंड कर दो, तो कर दिया आज। और स्टार्टर पैक वीडियो का काम ही यही होता है कि नहीं? जो भी हो, आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, सारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।